ओम 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 सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। परम पवित्र परम पूजनीय श्रीमद् भगवद गीता जी में आज हम लोग गीता जी के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 21 से विचार करेंगे। हम सब विगत चर्चा में इस श्लोक का वाचन कर लिया है। इस पर अब हमें विचार करना है। आराध्यवर प्रभुवर जी वीर अर्जुन से कहते हैं, वेदा विनाशिनं नित्यं येन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। इसके पूर्व, इस श्लोक के पूर्व 20वें श्लोक में आराध्यवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि यह जीवात्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है, न जन्म लेकर के पुनः भविष्य में जन्म लेगा, ऐसी स्थिति है। ऐसा भी नहीं है। यह नित्य है, शाश्वत है। पुराने समय में भी नया था, आज भी नया है और भविष्य में भी नया ही रहेगा। इसमें कुछ भी पुराना ऐसी स्थिति नहीं आती है। पूरा अपि नवः एवं, पहले भी यह नया था, आज भी है। इसी चीज को कह रहे हैं आराध्यवर जी कि पार्थ, इस श्लोक में वीर अर्जुन के लिए आराध्यवर जी पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हे पृथा पुत्र अर्जुन, य एनम वेद, जो भी पुरुष इस जीवात्मा को इस प्रकार से जान लेता है, अनुभव कर लेता है। कैसे? वेदा विनाशिनम नित्यम, यह जीवात्मा अविनाशी है, यह जीवात्मा नित्य है। वेदा विनाशिनम नित्यम येन मजमव्ययम्, यह अजन्मा है, यह अपरिवर्तनशील है। इस प्रकार जो अनुभव कर लेता है। वेद शब्द का अर्थ हुआ अनुभव कर लेना। पूर्व श्लोक में प्रभुवर जी बता रहे हैं, उन्होंने बताया, और इस श्लोक में कह रहे हैं वेद माने अनुभव कर लेता है। तो फिर कथम स पुरुषः पार्थ, वह पुरुष, हे पृथा पुत्र अर्जुन, वह पुरुष फिर कैसे किसी को मरवा सकता है या कैसे किसी को मार सकता है। अब देखा जाए, यहाँ दो क्रियापद है। एक है कम घातयति हंतिकम। तो हम ऐसा न समझें कि आराध्यवर प्रभुवर जी वीर अर्जुन से कोई प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, कोई प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि किसको मरवाता है या किसी को प्रवृत्त करा करके मरवाता है, मारता है, अथवा स्वयं मारता है। यह प्रश्न नहीं है।
अपितु एक प्रकार से यह आक्षेप है। प्रभुवर जी कह रहे हैं, और यहाँ जो दो, एक प्रकार से यह आक्षेप है। यहाँ दो क्रियापद है, कम घातयति हंतिकम। तो घातयति यह क्रियापद अन्य अर्थों के अतिरिक्त इसका एक तात्पर्य, एक अर्थ यह भी हो सकता है कि प्रभुवर जी के मन में यह भाव आ रहा हो कि संभवतः वीर अर्जुन, प्रभुवर जी के मन में यह भाव आ रहा हो कि संभवतः वीर अर्जुन सोच रहे हैं कि कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी मुझे बार बार युद्ध करने के लिए अपने हर वचनों से मुझे प्रेरित कर रहे हैं, तो युद्ध होगा तो ये लोग मारे जाएंगे। इस भावना को रख करके भी कम घातयति, किसी को प्रवृत्त करा करके मरवाता है, इस क्रियापद का प्रयोग हुआ हो, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो एक बार का प्रसंग है, किन्हीं ने पूछा, एक बार गीता जी का सत्संग हो रहा था, तो कोई संसार भाव वाले व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कि प्रभुवर जी वीर अर्जुन को यह जो संदेश दे रहे हैं कि यह आत्मा अविनाशी है, नित्य है, अजन्मा है, अपरिवर्तनशील है, आदि आदि, इस आत्मा को न तो कोई मारता है न कोई मरवाता है, इसे कोई मरवा भी नहीं सकता किसी को प्रवृत्त करा करके, और कोई मार भी नहीं सकता। तो उन संसार भाव वाले व्यक्ति ने पूछा कि फिर जो संसार में लोग मांसाहार करते हैं और आचार्य गण जी जो हिंसा को दृष्टि में रख करके मांसाहार का विरोध करते हैं, तो प्रभुवर जी के उपदेश और आचार्य गण जी के सत्संग दोनों में तो विरोध अर्थ की प्रतीति हो रही है। आचार्य जी ने कहा, कैसे? बोले प्रभुवर जी, वो संसार भाव वाले व्यक्ति बोले कि प्रभुवर जी कह रहे हैं कि कम घातयति हंतिकम, न तो इस जीवात्मा को कोई मरवा सकता है और न कोई मार सकता है, न तो कोई मरवाता है और न तो कोई मारता है, यह तो अजर है, अमर है, अपरिवर्तनशील है। तो मांस भक्षण के लिए जो संसार में ऐसे लोग होते हैं और जीवों का जो वध होता है, तो उसमें जीवों का, उसमें तो आत्मा का वध हुआ नहीं, क्योंकि न तो उसे कोई मारता है और न तो उसे कोई मरवाता है, तो आत्मा का तो वध नहीं हुआ। तो आचार्य गण जी सत्संग में जो इस प्रकार का व्याख्यान करते हैं कि जीवों का वध होता है तो पाप लगता है, तो कैसा पाप? उन्हें तो न कोई मारता है और न कोई मरवाता है, वे तो अविनाशी हैं, जीवात्मा तो अविनाशी है। ऐसा एक संसार भाव वाले व्यक्ति ने सत्संग में ऐसे अपने जिज्ञासा प्रकट की, जानने के भाव को स्पष्ट किया। जानने के भाव को क्या स्पष्ट किया? वो एक प्रकार से आचार्य जी के सत्संग पर आक्षेप ही कर रहा था। तो आचार्य जी ने कहा कि देखें, सबसे पहली बात यह है कि मरना, मारना या मरवाना, आत्मा न तो मरती है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है और कोई मरवा भी नहीं सकता, यह बात है। तो व्यक्ति की मनोदशा कैसी है, व्यक्ति की भावदशा कैसी है? सत्संग में बैठे हुए उन संसार भाव वाले व्यक्ति को कथा कर रहे आचार्य जी ने कहा कि ये बताएं, यदि कोई व्यक्ति हथियार लेकर के और आप पर मारने के लिए प्रवृत्त हो जाए, बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे? तो उन संसार भाव वाले व्यक्ति ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम भाग जाएंगे यहां से। जब कोई हमको हथियार लेकर मारने आएगा तो हम मरने के लिए थोड़ी ना खड़ा होंगे, हम भाग जाएंगे, हट जाएंगे, छुप जाएंगे। तो सत्संग करने वाले आचार्य जी ने कहा कि आप क्यों भाग जाएंगे? आत्मा को न तो कोई मार सकता है और न तो कोई मरवा सकता है, तो आप भाग क्यों जाएंगे? उन्होंने कहा आचार्य जी ने
कि आपकी भाव दशा, मनोदशा अभी उस स्थिति तक पहुंची नहीं है, इसलिए आप भाग जाएंगे। आचार्य जी ने कहा कि देखें, जब यह जीवात्मा अविनाशी है, किसी भी प्रकार से कोई इसे मार नहीं सकता है। यह भाव यदि सुदृढ़ हो जाए, यह आत्मा नित्य है, किसी भी प्रकार से कोई मार नहीं सकता है, मरवा नहीं सकता है, न कोई मारता है न कोई मरवाता है। यह भाव यदि बिल्कुल व्यवस्थित रूप से उस पुरुष के हृदय में हृदयंगम हो जाए, वह भाव रूप, जीवन रूप में, चिंतन रूप में, मनोदशा रूप में वह बिल्कुल लीन हो जाए, तारतम्य को प्राप्त कर ले, तो फिर कि जब यह ऐसा बिल्कुल अनुभव में उसके आ जाए कि नहीं, मैं जीवात्मा हूं, परमात्मा का अविनाशी अंश हूं, हमें कोई नहीं मार सकता है, किसी भी अस्त्र शस्त्र से यह जीवात्मा मर नहीं सकती है। जब यह सुदृढ़ भाव हो जाए तो वह क्यों भागेगा? क्योंकि मैं जो भगवान का अविनाशी अंश हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है। तो आचार्य जी ने कहा कि यह जो भाव है, भगवान जो उपदेश दे रहे हैं, यह पुरुष के मनोदशा पर, भाव दशा पर स्थित है। यदि आत्मा के अविनाशित्व, आत्मा के नित्यत्व, आत्मा के अजत्व और आत्मा के अव्ययत्व, इसमें बिल्कुल भाव की स्थिति है, तो वह व्यक्ति यदि किसी को मारता है या मरवाता है तो पाप का भागी नहीं बनेगा। और यदि किसी ने केवल ऐसा सुन लिया, लेकिन सुनने को सुन लिया किन्हीं आचार्य जी के मुख से, भाव दशा में वह भाव स्थिति को नहीं प्राप्त कर सका, तो उसके लिए हिंसा हिंसा ही है और अहिंसा अहिंसा ही है। इसी भाव को आराध्यवर जी भी इन पंक्तियों में कह रहे हैं। ठीक इसके पूर्व श्लोक में परब्रह्म, परमात्मा, परम पूजनीय भगवान कृष्ण जी कहते हैं, बता रहे हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। यह आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है, अज है, नित्य है, शाश्वत है, बिल्कुल नयापन के साथ युक्त है, जुड़ा, बिल्कुल नयापन है। तो यह उन्होंने बताया। और इस श्लोक में जो प्रथम शब्द है वेद, वेद का अर्थ है कि यदि कोई पुरुष इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भाव दशा को भी प्राप्त कर लिया, वेद अनुभव कर लिया, उसे अनुभव हो गया, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी स्थिति वाला व्यक्ति न तो किसी को मारता है और न तो किसी को मरवाता है। इस प्रकार हम इसका अर्थ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रभुवर जी अगले श्लोक में जीवात्मा और स्थूल शरीर, इन दोनों के स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। आगे आराध्यवर जी कह रहे हैं, अगला श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नवानि देहि। देखें, पवित्र गीता जी में बहुत सारे श्लोकों में अलंकार भी दिखते हैं, अलंकारों का भी प्रयोग दिखता है। जैसे यही जो श्लोक है, इसमें अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है, इसमें आराध्यवर जी दृष्टांत के द्वारा वीर अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आराध्यवर जी कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वासांसि जीर्णानि यथा, नरः द्वितीय चरण में है, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। व्यक्ति यथा, जैसे
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे व्यक्ति अपने शरीर में कपड़े को पहन लिया और कपड़ा जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता है, फट जाता है, फटने लगता है, फटने लग जाता है, तो पुरुष उस कपड़े को छोड़ देता है और नए कपड़े को धारण कर लेता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पूरी तरह से छोड़ देता है। विहाय का अर्थ हुआ पूरी तरह से छोड़ देना। नवानि गृह्णाति नरोपराणि, और अन्य नए वस्त्र को धारण कर लेता है। उसी प्रकार भगवान यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ उदाहरण है स्थूल शरीर का और वस्त्र का। इसी प्रकार आराध्यवर प्रभुवर जी वीर अर्जुन को बता रहे हैं कि जिस प्रकार स्थूल शरीर का वस्त्र है, ये कपड़े वस्त्र हैं, ऐसे ही यह स्थूल शरीर इस जीवात्मा का कपड़ा है, इस जीवात्मा का वस्त्र है। आराध्यवर जी आगे वाली पंक्तियों में कहते हैं, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि देहि। पूर्व दो पंक्तियों में, दो चरणों में आराध्यवर जी ने नरह को समझाया और यहाँ कह रहे देही। ठीक ऐसे ही जो जीवात्मा है वह शरीराणि विहाय जीर्णा, जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके और फिर नए शरीर को धारण कर लेता है। तो यह दृष्टांत, इस उदाहरण से वीर अर्जुन को आराध्यवर जी समझा रहे हैं। आराध्यवर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई पुरुष पुराने कपड़े को छोड़ देता है और नए कपड़े को धारण करता है तो क्या रोता है, क्या उदास होता है? किसी नए कपड़े को धारण करने पर कभी उदास होता है? वीर अर्जुन कहते हैं नहीं, वो तो हंसता है। बात तो सही है कि हंसता है। तो बोले, उन्होंने कहा कि जैसे आराध्यवर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्राणी मानव पुरुष नए कपड़े को धारण करता है और रोता नहीं है, उदास नहीं होता है, वैसे ही जीवात्मा अपने जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ देता है और नए शरीर को धारण कर लेता है। तो वीर अर्जुन के मन में भाव होता है। वीर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, पुरुष तो जब नए कपड़े को धारण करता है तो प्रसन्न होता है, यह बात सत्य है। लेकिन जीवात्मा जब शरीर को छोड़ता है तो मृत्यु के समय भी व्यक्ति रोते हैं। वह भी रोता है जब छोड़ने का समय आता है तो, और जब जन्म लेता है तब भी रोता है। तो वीर अर्जुन कहते हैं कि प्रभुवर, आपने जो उदाहरण दिया उस उदाहरण के अनुसार यह स्थिति प्रासंगिक नहीं हो पा रही है। दृष्टांत के अनुसार दाष्टांत समुचित प्रतीत नहीं हो पा रहा है। कपड़े तो हम पहनते हैं तो प्रसन्न होते हैं कि नए कपड़े हैं, रंग बिरंगे कपड़े हैं, लेकिन शरीर छूटने के समय तो रोता है व्यक्ति, वहां प्रसन्न तो नहीं होता है। तो पूजनीय आराध्यवर जी कहते हैं कि हाँ अर्जुन, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए कपड़े पहनने के समय भी रोते हैं। वीर अर्जुन पूछते हैं वे कौन? आराध्यवर जी बताते हैं कि यदि कोई छोटा शिशु है और उस शिशु को उसकी मां जब देह पोंछने के लिए या स्नान कराने के लिए उसके कपड़े को निकालती है, या कपड़ा फट गया है तो उसके कपड़े को निकालती है, उस समय भी वह शिशु रोता है। और जब नए कपड़े को पहनाती है उस समय भी वह शिशु रोता है। तो शिशु को जब नया कपड़ा पहनाना होता है उस समय भी शिशु रो रहा है।
ऐसे ही इसी प्रकार जो पुरुष शरीर को छोड़ते समय रोते हैं, उनकी मनोदशा वैसी ही है जैसे शिशु, भले ही वह शरीर जर्जर हो गया, लेकिन उनकी मनोदशा जो है, उनकी भाव दशा जो है, उसी शिशु के समान है, जिसे यह पता नहीं है कि मैं नया वस्त्र पहन रहा हूं, मेरी मां नया कपड़ा पहना रही है। उसको जैसे इसकी अनुभूति नहीं है, वैसे ही वह भले ही शरीर से जीर्ण शीर्ण हो गया है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि वस्तुतः मैं तो अब नया वस्त्र पहनने जा रहा हूं। वह एक बालक के समान ही रो रहा है। इसलिए अर्जुन, उसके बालक के समान ही स्थिति है। लेकिन जिन्हें अनुभव हो गया है, जैसे हम जो बड़े हैं, उन्हें अनुभव है कि हमने वस्त्र धारण कर लिया। इसी प्रकार प्रज्ञा, सदगुरु जी देव जी के उपदेश, शास्त्र जी के स्वाध्याय और चिंतन मनन आदि के द्वारा जिन्होंने यह हृदयंगम कर लिया है कि वस्तुतः यह जीवात्मा मरता नहीं है, यह शरीर उसका वस्त्र है और शरीर अब जीर्ण शीर्ण हो गया है, तो शरीर तो छूटेगा, हमें नया शरीर मिलेगा, तो वह रोएगा नहीं, अपितु वह प्रसन्न होगा, वह खुश होगा। वीर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभुवर, आपने तो यह बात सच कही, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है, वस्त्र तो हम जब वस्त्र जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तो वस्त्र को छोड़ करके और नया कपड़ा पहन लेते हैं, नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। लेकिन संसार में ऐसा देखा जाता है कि पुरुष का शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं है, युवा है, बालक है, शिशु है। कोई कोई तो अभी जन्म हुआ और अभी शरीर को, आज जन्म हुआ और कल शरीर को छोड़ दिया। ऐसा देखा जाता है, शरीर जीर्ण शीर्ण नहीं है, लेकिन शरीर छूट जाता है। और यहाँ जो आपने दृष्टांत दिया कि जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़ करके और नए शरीर को धारण करता है, तो यह कैसा? तो प्रभुवर जी कह रहे हैं कि देखो, यहाँ तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, यहाँ जीर्ण शरीर से तात्पर्य है भोगों का जीर्ण शीर्ण हो जाना। प्रारब्धवश उस शरीर का जितना भोग था, वह भोग जब पूरा हो गया तो फिर नए शरीर को धारण कर लेता है अगले भोगों को भोगने के लिए। यहाँ शरीर की जीर्णता का तात्पर्य है उस शरीर को प्रारब्धवश प्राप्त भोगों का भोगना। प्रारब्धवश भोगों को भोगा तो वह यही वह उसके शरीर की जीर्णता और शीर्णता का तात्पर्य है। फिर वह नए शरीर को धारण कर लेता है। हम देखें अपने समाज में, अपने परिवार में भी कि किन्हीं का शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि उनके शरीर से हड्डियां अलग हैं और चमड़े अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग ऐसा दिखता है। फिर भी वो काफी कुछ समय तक, लंबे समय तक भी उनका शरीर जीवित रह जाता है। शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो गया, तो जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया तो उसे छूट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं छूट पाता है। बिस्तर पर वह व्यक्ति पड़ा हुआ है और जब बिल्कुल उसके प्रारब्ध के भोग पूरे हो जाते हैं, तब वह नए शरीर को धारण करता है। तो परम पूजनीय आराध्यवर प्रभुवर जी कह रहे हैं कि यहाँ जीर्णता शीर्णता का तात्पर्य है प्रारब्ध से, उस शरीर के प्रारब्ध से प्राप्त भोगों का पूरा हो जाना। वह जब पूरा हो जाता है तो अन्य शरीर को वह प्राणी धारण कर लेता है, वह व्यक्ति अन्य शरीर को धारण कर लेता है। इस श्लोक के विषय में अर्जुन एक तीसरा प्रश्न भी मानो कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु, वस्त्र तो, कपड़े तो हम अनेक पहन लेते हैं, नीचे का कपड़ा है, ऊपर का कपड़ा है, नीचे भी एक से अधिक कपड़े पहनते हैं, कमर से नीचे, कमर से ऊपर भी गंजी है, कुर्ता है, गमछी है, ऐसा हम वस्त्र और कपड़े धारण कर लेते हैं। लेकिन व्यक्ति तो एक ही शरीर को छोड़ता है। तो आराध्यवर जी कह रहे हैं कि हाँ, व्यक्ति भेद से यहाँ शरीराणी इसका प्रयोग
किया गया है। नवानि गृह्णाति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय। तो शरीराणि, यह जो बहुवचन का प्रयोग है, वह व्यक्ति, एक हम, एक दो तीन पांच, ये जो अलग अलग सब व्यक्तियों का शरीर है, तो व्यक्तियों के भेद से एक से अधिक होने के कारण यहाँ शरीर का प्रयोग किया गया है। तो वीर अर्जुन के मन में होता है कि हाँ चलिए, यह बात अगर मान भी ली जाए, लेकिन वह जो अगला जीवात्मा जो शरीर छोड़ेगा, अगला जो शरीर धारण करेगा, शरीर रूपी जो अगला वस्त्र धारण करेगा, वो तो एक ही होगा ना। तो फिर तथा शरीराणि विहाय जीर्णाम अन्यानि संयाति नवानि देहि, ये बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया? तो देखा जाए, बहुवचन का प्रयोग यहाँ भाव है कि हमारे शास्त्र जी में 3 प्रकार के शरीर माने जाते हैं। एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। तो प्राणी स्थूल शरीर को छोड़ता है, ठीक है, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, लेकिन वह जो अगला शरीर धारण करता है उसमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी है। स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर भी है। और सूक्ष्म शरीर में भी भेद होता है। जैसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि। सामान्यतया इन 17 अवयवों के समुदाय को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। तो ये जो सूक्ष्म अगला जो शरीर धारण करता है उसमें स्थूल शरीर हुआ, सूक्ष्म शरीर हुआ और कारण शरीर, ये तीनों हुए। तो 3 होने से बहुवचनांत का प्रयोग है। एक उत्तर यह हो सकता है। दूसरा उत्तर हो सकता है कि सूक्ष्म शरीर में भी अंतर हो जाता है, कारण शरीर में भी अंतर हो जाता है। जैसे किन्हीं का जो सूक्ष्म शरीर का जो चक्षु इंद्रिय है, तो पूर्व में चक्षु इंद्रिय का जो सामर्थ्य है पूर्व शरीर में, संभव है कि अगले शरीर में उसके चक्षु इंद्रिय के देखने का सामर्थ्य कुछ कम हो जाए या देख इंद्रिय का सामर्थ्य कुछ अधिक हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जैसे श्रोत्र इंद्रिय है सूक्ष्म शरीर का एक अवयव, तो उसकी क्षमता अधिक हो, उसकी क्षमता कम हो, ऐसा भी देखा जाता है। तो स्थूल शरीर जो पाएगा उसके साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में भी भेद पाया जाता है। कारण शरीर जो अविद्या रूप है उसमें भी अविद्या की मात्रा अधिक हो सकती है, कम हो सकती है। तो इन सारे बिंदुओं पर विचार करके यहाँ जो बहुवचन का प्रयोग किया गया है, अन्यानि संयाति नवानि देहि, वह उचित ही है। तो इस प्रकार इस उपमा अलंकार के द्वारा आराध्यवर परम पूजनीय परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण जी वीर अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वस्तुतः यह तो जो जीवात्मा है, यह न इसे न तो कोई मारता है और न तो किसी को प्रवृत्त करा करके कोई मरवाता है। यह तो शरीर जिसे हम देख रहे हैं, यह कपड़ा है, कपड़ा उस देही का, उस शरीरी का, उस जीवात्मा का। और हमें वेद अविनाशिनम, हमें अनुभव होना चाहिए, भाव स्थिति में होना चाहिए कि यह जीवात्मा अविनाशी है। जब यह स्थिति बन जाती है तो हम तो फिर, यह तो शरीर अब जर्जर हो गया और यह शरीर अब छूट जाएगा, नया शरीर मिलेगा। देखें, कभी कभी हम अपने परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में यह देखते हैं कि व्यक्ति जीवित है लेकिन शरीर को इतना कष्ट होने लगता है कि वह प्राणी, वह व्यक्ति स्वयं कहते हैं कि अच्छा होता अब यह शरीर छूट जाता। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उन्हें भी पता है कि यह शरीर मेरा कपड़ा है, यह शरीर अब जर हो चुका है। अब जितनी भी दवा दें, एक जगह फटेगा तो वहां इसे सिल दिया जाएगा तो वो कुछ दिनों तक चला जाएगा। लेकिन यदि वह सड़ गया, भोग रूप से वह सड़ गया है, तो फिर तो उसे बदलना ही है। तो उनको भी पता है, वो भी पता हो या न हो, वो बुजुर्ग व्यक्ति भी कहते हैं कि अब यह शरीर छूट जाए। भले उनको ये ना पता है कि अगर संभव है कि वो शास्त्र जी से, अध्यात्म जी से, सदगुरुदेव जी से यदि किन्हीं कारणवश उनका संपर्क न हो पाया हो, ऐसा होता है अभी भी गांव देहातों में।
या स्वाध्याय सदग्रंथ जी का न किए हों, तो वो थोड़ी सी असमंजस की स्थिति में हो कि जीवात्मा शरीर छोड़े तो फिर क्या हो, लेकिन इतनी इच्छा जरूर होती है कि यह शरीर छूट जाए। तो आराध्यवर जी वीर अर्जुन को समझा रहे हैं कि शरीर के छूटने का, जिसे हम मृत्यु शब्द के द्वारा कहते हैं, स्थूल शरीर के छूटने का दुख नहीं होना चाहिए, रुदन क्रंदन नहीं होना चाहिए। यह शरीर एक कपड़ा है उस जीवात्मा का, और इस शरीर को वह छोड़ करके, इस शरीर रूपी कपड़े को छोड़ करके यह जीवात्मा एक नए शरीर रूपी कपड़े को धारण करता है। हमें प्रसन्न होना चाहिए, और ये स्थिति भाव स्थिति जब होगी तभी हम इसका अनुभव कर पाएंगे। आज हम लोग पवित्र गीता जी में के विचार प्रसंग में यही विश्रांति देते हैं इस प्रसंग को। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।